I don't think you're ready for this. सर्फिंग हो रही है वहां पर. Holy footprint of Lord Sri Ram. यार हम लोग कब तक अपने दोस्तों का वेट करते रहेंगे बताओ. जो कमीने लास्ट मिनट पे आके बोलते हैं ब्रो यार सॉरी कोई काम आ गया है किसी और दिन चले, तो मैंने सोचा छोड़ो सब, लेट्स हिट द रोड सोलो अप. ओके, एंड व्हाट बेटर पार्टनर देन माय महिंद्रा XUV 3XO. स्टाइलिश, कॉम्पैक्ट एंड रेडी टू रोल. तो मैं जा रही हूँ अपनी इस रोड ट्रिप पर फ्रॉम तिरुवनंतपुरम टू वर्कला अपने इस दोस्त के साथ. And mind you, इस एपिसोड में you'll get to know everything you need to know about Varkala and a little more about everything you need to explore there. From absolute must-visit spots to some hidden gems जो आप मिस कर ही नहीं सकते हो. तो चलो शुरू करते हैं. Let's go. एक तो ये जो मैं पूरे गांव का सामान लेके आ गई हूँ. भले ही मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ पर सामान तो मेरा 3 लोगों के बराबर होता है. बट थैंक्स टू माई 3XO का लार्ज बूट स्पेस आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. गाइस ये ट्रिप होने वाली है एकदम एपिक, सो बकल अप. वर्कला त्रिवेंद्रम से सिर्फ 1.5 घंटे की ड्राइव पर है. एकदम परफेक्ट रोड ट्रिप डिस्टेंस. द ड्राइव इटसेल्फ इज ब्रेथ टेकिंग. लश ग्रीनरी, वाइंडिंग रोड्स एंड बीच में कोकोनट स्टॉल्स. देखो गाइज गाड़ी हो चुकी है अब पार्क एंड टाइम हो गया है जाने का बीच पर. एंड यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज, आज का वेदर परफेक्ट है एकदम. इनफैक्ट अक्टूबर से लेके मार्च तक का वेदर इट्स सपोज टू बी द बेस्ट फॉर वर्कला. तो जब आप प्लान करोगे मेक श्योर आप इस दौरान आओ. सर्फिंग हो रही है वहां पर. Should I try? Okay, let's go. Let's try. I'm going to try surfing for the first time ever. मुझे हमेशा से मन था लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई. But like I said, solo traveling is all about conquering your fears. Plus मेरे साथ हैं रोहित. Hi Rohit. Hi. He's a government certified trainer. So I'm in safe hands. Yes? Yes. तो guys अगर मुझे कुछ हुआ तो you know who to contact. यहाँ पे कोई फेस्टिवल भी होता है ना? Yes. There are so many festivals happening, but the main festival is the surfing festival. हाँ. It maybe happen during the March or April maybe. Okay, and like people from around the world. Lot of everyone from different countries come here. They surf. Yeah. Yeah. And Indians also, lots of Indians. Yeah, a lot of Indians also. So I think I'm in safe hands. मुझे ना बहुत डर लग रहा था कि मुझे दे आर नॉट गिविंग मी अ लाइफ जैकेट और मुझे स्विमिंग नहीं आती है. बट रोहित टोल्ड मी दैट दिस सर्फ बोर्ड, क्योंकि ये फोम का बना है तो दिस सर्व्स एज द लाइफ जैकेट इटसेल्फ. और इन्होंने एक रोप भी बांधा है सो दैट इट डजंट गो टू फार फ्रॉम मी.
ओके गाइस, बहुत मजा आया. ट्रूली आई डिडंट थिंक आई विल एंजॉय सो मच. और एट वन पॉइंट तो मेरा एड्रेनलिन इतना हाई हो गया था कि मेरा मन कर रहा था खड़ी हो जाओ, बट ऑब्वियसली इट्स टू सून. आई थिंक एवरीवन आई थिंक शुड ट्राई दिस एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ. बहुत धूप है यार, मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए यहाँ से. मैं अपनी महिंद्रा 3XO के एड्रेनॉक्स ऐप से एसी ऑन कर सकती हूँ एंड बाय द टाइम आई चेंज एंड मैं कार में बैठूँ तो मुझे गर्मी भी ना लगे एंड कार भी ठंडी हो जाए. ओके, अब हम पहुंच चुके हैं अ वेरी 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 डिफरेंट काइंड ऑफ अ बीच. आई एम वेरी एक्साइटेड. दिस इज कॉल्ड द ब्लैक सैंड बीच. As you can see, black beach. ये ब्लैक सैंड वॉल्केनिक मिनरल्स जैसे मैग्नेटाइट और इल्मेनाइट से बनती है, जो इसे सुपर यूनिक बनाती है. और इन मिनरल्स की थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज के लिए ये काफी मशहूर है. कहते हैं कि इस बीच पर बेयरफुट चलना बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने में मदद करता है. ट्रूली फैसिनेटिंग, इजंट इट? This is such a calming beach, no? और बताओ, सोलो आने के फायदे है कि नहीं? कोई परेशान करने वाला नहीं है, नो डिस्ट्रैक्शंस, नथिंग. बस चुपचाप बैठो, एंजॉय करो एंड चिल. आज का दिन बस समुंदर की लहरों के नाम रहा. कभी इनकी शांति को महसूस किया तो कभी इनकी बेचैनी को. ये बीचेस सिर्फ रेत और पानी नहीं, एक एक्सपीरियंस है, एक आज़ादी है. इन बीचेस ने फील करवाया कि ये सफ़र सिर्फ अकेले चलने का नहीं, खुद से मिलने का भी है. कल नए सूरज के साथ एक नया सफ़र होगा. तब तक समुंदर की लहरों को अपनी कहानी सुनाने दो. ओके दोस्तों, तो कल तो हमने वर्कला के बीचेस का एक एक कोना एक्सप्लोर कर लिया, लेकिन आज टाइम है टू एक्सप्लोर दैट लिटिल मोर जो आप वर्कला की ट्रिप पर मिस कर ही नहीं सकते हो. तो मैं तो रेडी हो चुकी हूँ. नाउ इट्स टाइम टू जिप जैप जूम. तो मैं जा रही हूँ अपनी महिंद्रा XUV 3XO में, रेडी टू रोल. लेट्स गो. सो दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल प्लेस पर. Do you remember Jatayu ji from the Ramayana? Well, I'm going to visit a site built in his honor. सीता जी को बचाते हुए जब रावण ने जटायु जी के पंख काट दिए थे, तो जिस जगह और जिस पहाड़ी पर वो गिरे थे, उसी एग्जैक्ट स्पॉट पर ये सेंटर बनाया गया है. मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. बस 1 घंटे में पहुँच जाएंगे हम. The great thing about this car is that its size isn't too big to get stuck on the narrow twists and turns. खरगोश की तरह सारी जगहों से यूं फटाक से निकल जाती है. और इसका लुक एंड स्टाइल क्या मस्त वाइब करता है वर्कला की वाइब्रेंसी से. और SUV चलाने का असली फन डीजल इंजन में ही है. डीजल ना is in Mahindra's DNA. Refined engine, in-cabin noise is very less, and best part, माइलेज का कोई स्ट्रेस ही नहीं है. ये मेरे को अभी 20 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देती है. कैन यू बिलीव इट? ओके गाइस, सॉरी, टच वुड, कहीं मेरी ना नजर लग जाए इसको. सॉरी. जटायु अर्थ सेंटर. ओके गाइस, तो मैं रोपवे में बैठ चुकी हूँ. एंड जटायु अर्थ सेंटर की टिकट इज 265 रुपीज, और अगर आपको रोपवे में जाना है देन द टिकट इज 245 रुपीज. बहुत ऊंचा है गाइस. ओके लिसन, आई हैव अ कन्फेशन टू मेक. मुझे ना हाइट से थोड़ा सा डर लगता है, बहुत नहीं बट थोड़ा सा डर लगता है. बट एज यू नो, दिस ट्रिप इज ऑल अबाउट कॉन्करिंग माई फियर्स. सो या, आई थिंक मैं फियरलेस हो चुकी हूँ. I don't think you're ready for this. Okay, 1, 2, 3. So beautiful. One more fun fact and very cool fact about this sculpture is that आप देख रहे हो जटायु जी की जो आँख है
कभी कभी, नॉट ऑल द टाइम, दे अलाउ टूरिस्ट टू गो ऑल द वे अप. तो जब आप ऊपर जाते हो तो उनकी जो दोनों आंखें हैं, एक आंख से यू कैन सी द सनराइज एंड दूसरी आंख से यू कैन सी द सनसेट. तो एक वेस्ट फेसिंग और एक ईस्ट फेसिंग. आई थिंक दैट्स रियली कूल. अब मैं जा रही हूँ टुवर्ड्स राम मंदिर, जहाँ पे एज द लेजेंड गोज श्री राम के फुटप्रिंट्स हैं. एंड व्हेन ही हैड come to save Jatayu ji and give him moksha. So yes, let's go see. जटायु अर्थ सेंटर ने तो मेरे को मंत्रमुग्ध कर दिया, और मैं जब मंत्रमुग्ध होती हूँ तो मेरे को करनी होती है शॉपिंग. एंड शॉपिंग के लिए वर्कला क्लिफ से अच्छा क्या ही हो सकता है. But before that, I am in the mood for some Malayalam music to set the vibe. I just love my XUV 3XO Premium Music by Harman Kardon. And guess what? It has equalizer presets with different modes. I am choosing the concert mode. देखो, चाहे दिलजीत हो या Coldplay, मजे तो आजकल कॉन्सर्ट में ही आते हैं, right? And finally, I've reached Varkala Cliff, a traveler's paradise. Amazing views, hippie vibes और एकदम chilled out cafes. Solo travelers के लिए ये spot है pure bliss. You know, I have a habit. मैं जिस भी जगह पे जाती हूँ, especially when I go there for the first time, तो मैं वहाँ से एक magnet जरूर लेके आती हूँ. And obviously put it on my fridge. वर्कला क्लिफ पर व्यूज एंड शॉपिंग एंजॉय करने के बाद नाउ इट्स टाइम टू गो टू माय नेक्स्ट लोकेशन. तो मेरी जो नेक्स्ट लोकेशन है, विच इज द मैंग्रोव एडवेंचर पार्क, वो बहुत ही ज्यादा एपिक होने वाली है. तो मैं सोच रही हूँ कि वहां पहुंचने से पहले ना मैं जल्दी से अपना GoPro चार्ज कर देती हूँ. हाँ भाई, मेरी XUV में 65 वॉट का वायर्ड चार्जर है. कहा था ना मैंने कि अगर आपके पास महिंद्रा की XUV है तो आपको और कोई नहीं चाहिए. लेट्स गो. Safety first, so we're going to wear a life jacket. He's the most important person. Most important person. He will save me if I drown, which I won't, right? Nothing will happen. Yes. Yeah. His confidence is helping me feel confident. Pro tip, just make sure whenever you book your slot, you book it in advance, क्योंकि I'm sure आप चाहोगे कि आपको best slot मिले, और वो है close to the sunset. Let's go for a great, great, great adventure. अरे यार, वो तो कितनी तेज तेज जा रहे हैं, बट ही इज अ प्रो ना. मैंने तो फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो आई थिंक इट्स ओके. Slow and steady wins the race. Also, उन्होंने मुझे बताया that जाना is easier क्योंकि it's downstream. तो उन्होंने मुझे specifically बोला है कि अपनी energy conserve करनी है. But guys, I'm very excited about the sunset क्योंकि मुझे लग रहा है मुझे best spot मिलने वाला है. ये जगह उन सब सोलो ट्रैवलर्स के लिए परफेक्ट है जो नेचर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं. कायाकिंग सेशन लगभग 1 घंटे का होता है और हर टर्न पे लगता है जैसे किसी पोस्टकार्ड के अंदर पैडल कर रहे हो. मैंग्रोव एडवेंचर पार्क ने मेरे पानी के डर को बिल्कुल खत्म कर दिया. इतना रिलीफ मिल रहा है ना यहाँ पे आके. मेरी जो आर्म्स में दर्द था सब निकल गया. Guys, if you are in Varkala, this is a must visit spot.
You can just contact them on the given number and book your slots for different activities. हाँ, फिलहाल सोलो ट्रिप पर आई हूँ तो सोलो डेट पर जाना भी बनता है। तो मैं जा रही हूँ वर्कला के एक बहुत ही हैपनिंग कैफे में, which is called Trip is Life. So पूरा दिन शॉपिंग और कैफे हॉपिंग करने के बाद I have found the perfect place to have a candlelight dinner date with myself. This place, Trip is Life, has the perfect ambience and the best view available in Varkala. And they also have a beautiful sea-facing property specially curated for couples. South Cliff वर्कला में बसा ये A-frame cabin by Trip is Life एक ड्रीमी एस्केप जैसा है। सुबह उठते ही समुंदर की लहरों की आवाज और कैफे Trip is Life के डिलिशियस ब्रेकफास्ट और मील्स मेक योर स्टे फुल ड्रीमी। देखो, तुम में से जो भी सोलो ट्रैवल करेगा ना, बस एक फंडा अपना क्लियर कर लेना, खाना भले ही अकेले खाओ बट दिल भर के खाओ। तो सोचिए अभी कुछ खाना ऑर्डर करते हैं, देखें कि एम्बियंस और व्यू के अलावा इनका खाना अच्छा है भी कि नहीं। I have some pasta and some nachos, so let's try. Refreshing. चलो गाइस, कुछ डेट टाइप्स बातें करते हैं। कमेंट्स में बताओ, क्या यार तुम लोग बहुत पका रहे हो, जाओ यहाँ से, मुझे अकेले में अपनी डेट एंजॉय करने दो। बाय। Guys, did you know that Kerala is considered the birthplace of Ayurveda? नहीं पता था ना? देखा, सोलो ट्रैवल के कितने फायदे हैं। आप नए नए लोगों से मिलते हो, नई नई चीजें सीखते हो और फिर आकर वापस अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को बता सकते हो। तो भाई मैं तो जा रही हूँ अब एक वेलनेस सेंटर टू रिजुविनेट माई सेल्फ, क्योंकि अगर केरला आकर एक आयुर्वेद मसाज नहीं लिया तो क्या ही किया यार। ओके गाइस, तो मैं ये वेलनेस सेंटर पे आ चुकी हूँ और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाइब्स आ रही है मुझे। इट्स वेरी ग्रीन एंड पीसफुल ऑलरेडी। मेंटली तो मैं ऑलरेडी रिलैक्स हो गई हूँ। आज मैंने साइन अप किया है 2 सेशंस के लिए। तो सबसे पहले तो विद डॉक्टर अरविंद हु विल डू नाड़ी परीक्षा। उसके बाद वी विल बी डूइंग अ ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मसाज, स्पेसिफिक वन कॉल्ड पुडिकिरी। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। बेसिकली पोटली मसाज, जो कि यहाँ पे इनके मसाज रूम में होगी। नन्नी Hello, namaste. नमस्ते, गुड मॉर्निंग। Morning. Close your eyes and think about your eyes. You are more of Pitta, Kapha only, but your Vikriti is Vata. ओके गाइज, अब टाइम हो चुका है मेरी फेवरेट चीज़ का, विच इज़ द आयुर्वेदिक मसाज, द पोड़ीकीरी मसाज, पोटली मसाज। Oh man, this is so relaxing. यहाँ पे आओ और ये मसाज कराओ। ओह मैन, इट्स Okay guys, I have just finished my massage and I'm telling you, if you're in Kerala and you don't pamper yourself with a relaxing traditional Ayurvedic massage, then you have no idea what you're missing out on. You know guys, इतने relaxing massage session के बाद ना, मुझे अब realize हो रहा है कि इस SUV की seats भी कितनी comfortable है यार। मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी भी massage table पर ही बैठी हूँ। अब टाइम आ चुका है इस वर्कला ट्रिप की लास्ट डेस्टिनेशन का, जो कि है एक 2000-year-old टेम्पल। It's time to soak in all the blessings of this beautiful place
and to say a heartfelt thank you for this wonderful trip. यहाँ की वाइब्स इतनी पीसफुल है, आई एम ऑलरेडी फीलिंग सो शांत एंड रिलैक्स्ड। जनार्दन स्वामी मंदिर लगभग 2000 साल पुराना है और भगवान विष्णु को समर्पित है। ये मंदिर सिर्फ एक पवित्र तीर्थ स्थान ही नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, जहां देश के कोने-कोने से लोग दर्शन करने आते हैं। ये मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर बना है, जहां से अरेबियन सी के ब्रेथ टेकिंग व्यूज देखने को मिलते हैं। And with this, my solo trip to Varkala comes to an end. You know, solo traveling isn't just about exploring places. It's about discovering yourself. It teaches you that happiness actually does come from within. Though, let's be honest, if you have a car like the XUV 3XO, you definitely feel more confident, safe and pampered throughout the journey. Now, here's a quick recap of my itinerary to Varkala. Okay guys, so stop waiting for that perfect group and start packing. Trust me, you will thank me later. This is Manvi Gagru signing off. I'll see you on my next adventure, wherever it is. Bye. Oh shit.